बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और अब तो स्कूल्स भी खुल गए हैं, स्कूल बच्चे जा रहे होंगे। मेरे भी स्कूल खुल चुके हैं। और जी आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 98 और पेज नंबर 99। इनके कुछ टेम्परेचर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और साथ साथ मैं आपके साथ एक्सरसाइज भी डिस्कस करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या होता है? किसी भी चीज़ की गर्माइश, यानी कि उसका कितना, वो कितनी गर्म चीज़ है या कितनी कोल्ड चीज़ है, ठंडी चीज़ है, वो हमें कौन बता रहा है? वो हमें थर्मामीटर बताता है। ये बात क्लियर होगी आप लोगों को। जब थर्मामीटर हमें ये बता सकता है कि आपको बुखार कितना है। बुखार में क्या होता है? ठीक है, आप गर्म हो रहे होते हैं ना, आपको आपके जिस्म के अंदर से गर्म हो रहा होता है। तो थर्मामीटर के अंदर जब आप थर्मामीटर अपने मुंह में रखते हैं या अंडर आर्म्स रखते हैं, तो आप लोगों को पता चलता है कि आप लोगों का जो थर्मामीटर है वो वो बताता है कि आप लोगों को कितना टेम्परेचर हुआ है, कितना बुखार हुआ है। ठीक है, जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो है 37। अब ये जो 37 टेम्परेचर है, ठीक है, इसके साथ भी एक यूनिट लगता है, यानी कि इसका भी एक यूनिट होता है। और 37 वो ये होता है 37 सेल्सियस। 37 सेल्सियस। अब जब ये 30 है, जो 37 सेल्सियस है, यही मुझे बता रहा है कि इधर मेरा क्योंकि हर ह्यूमन बॉडी के, हम कहते हैं ना, हर ह्यूमन बॉडी का फंक्शन एक दूसरे से मुख्तलिफ है। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो एक बात याद रखी जाए कि चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, हम दोनों का टेम्परेचर इस टाइम इतना होगा अगर हमें बुखार नहीं है तो। ठीक है, अगर हमें बुखार नहीं है तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर इतना ही होगा 37 सेल्सियस। चाहे आप अभी थर्मामीटर पकड़ लें, अभी चेक कर लें, अभी अभी आपका 37 होगा। अब इसी तरह से हम स्कूल जा रहे होते हैं, ठीक है, अंदर इंटर होते वक्त सबसे पहले हमारा टेम्परेचर चेक होता है कि आया हमें बुखार तो नहीं, क्योंकि ये सिम्टम्स में इसको आता है। तो जब दो हमारा चेक हो रहा होता है जिस टाइम, तो उस टाइम हम लोग जो जिस मशीन से चेक हो रहा होता है वो फौरन ही डिटेक्ट करती है कि आपको टेम्परेचर है या नहीं। अब वो मशीन किस तरह से बता रही है जो चेक कर रहा है? फौरन जैसे वो क्लिक, वो गन टाइप होती है, और जैसे वो क्लिक करते हैं तो हमारे माथे में क्लिक करते हैं जैसे उसको, तो फौरन ही वो बता देता है इसका टेम्परेचर 37 है या अबव 37 है। ठीक है, और इस तरह से करके यूज पता चल जाता है कि टेम्परेचर है या नहीं। अच्छा जी, अब रीडिंग पे आ जाते हैं। उसके साथ साथ आप लोगों को और भी ज़्यादा पता चलता चले जाएगा। इन ग्रीक मैथोलॉजी, अब ग्रीक मैथोलॉजी, एक ग्रीक मैथोलॉजी के मुताबिक एक्रेस फ्लू टू क्लोज टू द सन, ये यानी कि एक्रेस जो है वो बहुत करीब सन के फ्लू करता है, उड़ता है, एंड प्लम्ड टू हिज डेथ एज द सन हीटेड मेल्टेड हिज वैक्सन हिंग। अब वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा सन के करीब उड़ा होता है। ठीक है, अब सन बहुत गर्म है, उसके अंदर हॉट गैसेस पाई जाती है, उसको से वो हर वक्त गर्माइश देता रहता है। अब उसकी वजह से उसके ये जो नकली विंग्स थे ये पिघलना शुरू हो गए और फिर वो नीचे आना शुरू हो गया। हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। अब गर्माइश एक ऐसी एनर्जी की किस्म है दैट कैन मेल्ट वैक्स, जो कि वैक्स को भी मेल्ट कर सकती है। वैक्स यानी कि अक्सर औकात आपके अगर मामा हैं, बहन हैं, तो आपने देखा होगा कि वो वैक्स यूज़ करती हैं, अपनी टांगों पे लगाती हैं अपने बाल रिमूव करने के लिए। टांगों के जो बाल होते हैं या अपने हैंड्स के जो बाल होते हैं हमारे, इनको रिमूव करने के लिए वो वैक्स यूज़ करती होती हैं। वो उसने उससे जोड़े हुए थे अपने विंग्स, और वो गर्माइश इतनी थी कि वैक्स भी पिघल रही थी, एंड मैनी अदर सब्सटेंस, और बाकी सारे सब्सटेंस को भी हीट, जो कि एक एनर्जी है, वो पिघला रही थी इन चीज़ों को। टेम्परेचर मेजर हाउ कोल्ड और हॉट अ सब्सटेंस। टेम्परेचर क्या मेजर करता है? टेम्परेचर ये मेजर करता है कि एक सब्सटेंस कितना गर्म है, कितनी उसके अंदर गर्माइश है, या कितना वो ठंडा है। अच्छा, मैंने अपनी लाइफ में अभी तक जो सीखा है ना,
वो ये है कि आई थिंक सो मैंने 9th में पढ़ा था, यस मैंने 9th में पढ़ा था कि जो हमारा जो थर्मामीटर होता है, आप उस जब हर घर में चाय पकती होती है, ठीक है, चाय पक जाए ना, उबाल आ जाए, गैस ऑफ कर दें, आप चूल्हा बंद कर देंगे, उसके बाद अब वो गरम गरम चाय है, उसके अंदर आप थर्मामीटर दबाएंगे ना, थर्मामीटर फट जाता है। थर्मामीटर फट जाता है घर में। आप लोगों ने नहीं ट्राई करना, मैं तो वैसे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही थी कि उसको वो क्यों फट रहा है, क्योंकि जो उसके अंदर ये जो स्पेशल, ये देखिए, ये जो दाली होती है ना, मरकरी डाला हुआ होता है इसके अंदर, वो जो खुद ही आगे होता चल जाता है जितना आपको बुखार होता है, ठीक है। ये वाला जो होता है ना, जब ये इसकी पीक पे आ जाए ना, तो और फिर आगे कोई, क्योंकि वो तो कोई काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है चाय, ठीक है, अब वो लिमिट से एक्सीड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो होता है थर्मामीटर वो फट जाता है। अब इट मेजर्ड इन डिग्रीज। अब जो हमारे जो टेम्परेचर है या कितनी चीज़ हॉट है कोल्ड है, वो किस में मेजर की जाती है, वो डिग्रीज में मेजर की जाती है। लाइक मनी, टाइम, लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी, टेम्परेचर कैन ऑल्सो बी मेजर। जिस तरह मनी है, पैसा, वक्त, किसी भी चीज़ की लंबाई, चौड़ाई, वेट, कैपेसिटी या फिर टेम्परेचर, ये सारा कुछ भी मेजर किया जा सकता है। यू कैन फील वेदर समथिंग is hot or cold, but to find out exactly how hot or cold is it, we need a special measurement instrument called thermometer. अब हमें इतनी सेंस हो जाती है कि कितनी चीज़, कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा गर्म है और कितनी ज़्यादा ठंडी है। आइस को हाथ लगाते हैं तो हमें पता चलता है आइस ठंडी है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, ठीक है, बर्फ़, ठीक है। और जब हम लोग धूप में जाते हैं गर्मियों में, हमें पता चल जाता है आज वेदर थोड़ा सा गर्म है, हॉट आज दिन है, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता कि ये कितने सेल्सियस गर्म है, ठीक है। यू मे हैव सीन अ डॉक्टर यूज टू चेक योर फीवर। अब आपने वही वाली मिसाल है कि आपने डॉक्टर को देखा होगा, वो आपको बुखार चेक कर रहा होता है। अ थर्मामीटर इज अ सील्ड ग्लास ट्यूब विद अ बल्ब एट वन एंड विच इज फिल्ड विद अ मरकरी। अब थर्मामीटर के अंदर ये जो एक बल्ब लगा हुआ होता है और उसके अंदर मरकरी भी होता है। अ नैरो इनर ट्यूब कनेक्ट टू दैट बल्ब। जो अंदर वाली जो ट्यूब है ना, ये बल्ब के साथ कनेक्ट होती है। द लिक्विड इन अ ट्यूब एक्सपैंड एज द टेम्परेचर इंक्रीज। अब वो जो लिक्विड अंदर होता है, इनके मरकरी, वो फैलता चले जाता है जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाता है। एंड कॉन्ट्रैक्ट एज टेम्परेचर डिक्रीजेस, और पीछे चले जाता है इनके 37, फिर 36, फिर 35, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता चले जा रहा है। अगर आपको फॉर एग्जांपल 101 फीवर है तो पहले वो फिर 100, फिर 99, फिर आपके पास 98, फिर 97, इस तरह से वो बैकवर्ड डिक्रीज करता है। मर्करी इज वेरी पॉइजनस। मर्करी जो है वो एक पॉइजनस थिंग है। बी वेरी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ थर्मोमीटर। इस वजह से थर्मोमीटर को यूज़ करते वक्त हैंडल करना उसका आप लोगों को फर्ज बनता है कि आप सही तरह से हैंडल करें। यूँ नहीं ये पकड़ा थर्मोमीटर नीचे गिर गया, वो टूट गया, अब आप उसी को उठा रहे हैं, क्योंकि वो फिर इस तरह से आपके हाथ गंदे हो जाएंगे और आप उसी को अगर मुँह लगा देते हैं, अपने हैंड्स को मुँह में डालते हैं, तो फिर ये आप लोगों के लिए नुकसानदेह है। अब आगे आ जाते हैं सेल्सियस स्केल पर। तो सेल्सियस स्केल पार्ट ऑफ द मेट्रिक सिस्टम इज यूज्ड इन फॉर अ थर्मामीटर। अब जो सेल्सियस स्केल है ये भी आपके थर्मामीटर में यूज होता है, लाइक दिस एंड दिस, सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट। इट गेट इट्स नेम फ्रॉम द स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर। अब सेल्सियस जो है, इसने अपना नेम कहाँ से हासिल किया? इसने स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर से हासिल किया। लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। एस्ट्रोनॉमर सेल्सियस, इट इज़ यूज्ड इन पाकिस्तान एंड मैनी अदर कंट्रीज। पाकिस्तान में भी यूज़ हो रहा है सेल्सियस स्केल, और बाकी कंट्रीज में भी इस्तेमाल कर रहा है। ऑन द सेल्सियस स्केल वाटर फ्रीजेज एट 0 सेल्सियस एंड बॉयल्स एट 100 सेल्सियस। अब सेल्सियस स्केल का क्या है? वाटर जो होता है वो जमना शुरू हो जाता है 0 सेल्सियस पर, और बॉयल्स कब कितने पे होता है? 100 पर। ये इंपॉर्टेंट है हमारी डेली रूटीन में। जो हमारा जो फ्रीज़र है उसमें 0 सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो हमारे पानी बर्फ़ बनना शुरू हो जाता है, और 100 होगा तो वो हमारे चूल्हे पर पानी पिघलना शुरू हो जाएगा। नॉर्मल बॉडी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस इज 37। कितना है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर? 37।
if it is higher then it is an indication of fever. अगर ये 37 से ज़्यादा हो जाए तो ये बताता है कि आपको बुखार है. वेदर इंडिकेशन, ठीक है. कोल्ड वेदर, वेरी हॉट वेदर. कोल्ड वेदर के अंदर कितना होगा हमारे पास 0 सेल्सियस टू 10 सेल्सियस, यानी कि जब ठंडा होगा मौसम, जहाँ पे यानी कि जहाँ पे बर्फ पड़ रही होती है वहाँ पर क्या टेम्परेचर होता है, वहाँ पे 0 सेल्सियस होता है या 0 सेल्सियस से लेकर 10 सेल्सियस तक होता है टेम्परेचर. अब वेरी हॉट टेम्परेचर इनका बहुत ज़्यादा गर्माइश, बहुत ज़्यादा गर्म होना. रेतला इलाका जितना भी है वो हमारे पास या निचला पंजाब भी है वो इस एरिया में आता है. 35 सेल्सियस एंड अबव, 35 से शुरू होता है और ऊपर जाता चले जाता है, ठीक है. एनिमल दैट लिव्स इन अ हॉट क्लाइमेट. कैमल वो एनिमल है जो कि गर्माइश में रहता है, गर्म जगहों पे रहता है. और पोलर बियर वो एनिमल है जो कि कोल्ड जगहों पे रहता है, इनकी जहाँ पे बर्फ पड़ती है वहाँ पे रहता होता है. अब आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 17 पर. एक्सरसाइज नंबर 17, करेक्ट द सर्कल द करेक्ट सिचुएशन. मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि 35 सेल्सियस से अबव वाला गर्माहट होती है. और जहाँ पे देखिए इसको पसीने आ रहे हैं, यानी कि 35 होगा. 10 सेल्सियस कोल्ड की निशानी है, 35 हॉट की. सेकेंड है फिविश पर्सन, बुखार वाला, ठीक है, 34%, ठीक है. ये वाला हमारे पास क्या होगा 34 सेल्सियस पर. ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 37. तो ये क्या होगा हमारे पास, ये फीवर नहीं है, इसको फीवर होगा. 39 सेल्सियस पे फीवर होगा, 34 सेल्सियस पे नहीं होगा. कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी कहाँ पर होगा 20 सेल्सियस पे, 4 सेल्सियस पे, क्योंकि उस पर फ्रीजिंग पॉइंट है. ये हॉट कॉफ़ी, गर्म कॉफ़ी किस पे होगी 45 पर, क्योंकि ये नॉर्मल है हमारे पास. उसके बाद आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 18 पर. एक्सरसाइज नंबर 18 है अ बॉडी हैज़ अ फीवर एंड हिज टेम्परेचर इज 39.5 सेल्सियस. एक बच्चे को, एक बॉय को बुखार हुआ है, उसका टेम्परेचर है 39.5 सेल्सियस. बट हाउ मैनी डिग्रीज इन हिज टेम्परेचर अबव नॉर्मल. अब आपने बताना है कि उसकी कितनी ज़्यादा हुआ है उसको फीवर अबव नॉर्मल, या नॉर्मल से कितना ज़्यादा है. 37 को माइनस कर दूंगी क्योंकि 37 होता है हमारा नॉर्मल. 38 माइनस 39.5 यानी कि उसको 2.5, 30 यानी कि 37 से 38 और 38 से 39, 2.5% सेल्सियस को अबव नॉर्मल टेम्परेचर हुआ है. अब आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 19 पे. टू कुक अ पार्टिकुलर चिकन डिश, सिद्रा हैज़ टू हीट द ओवन टू 170 सेल्सियस. अब एक चिकन डिश को उसको बनाने के लिए सिद्रा ने ओवन को 170 सेल्सियस तक गर्म किया. हाउ मेनी डिग्रीज अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज दिस. बॉइलिंग पॉइंट से कितनी ज़्यादा ये पॉइंट ऊपर है 70 सेल्सियस. उसके बाद आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 20 पर. द बॉडी टेम्परेचर ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल एंड ह्यूमन ब्लडेड एनिमल डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटसाइड टेम्परेचर गिवन बिलो द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द सम वंस. ये आपने उनके बॉडी टेम्परेचर्स दिए हुए हैं. हम लोगों को बैट का 28 सेल्सियस है, सीने एंटीरा का 30 सेल्सियस है, ह्यूमन बींग्स का 37 और बर्ड का 40 सेल्सियस. अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर. हाउ मच वार्मर इज अ बर्ड बॉडी देन द बैट. बर्ड की जो बॉडी कितनी गर्म होती है बैट से, 40 माइनस 20 कर देंगे तो 12 सेल्सियस आ जाएगा. हाउ मच कोल्डर इज द स्पाइनी एंटीरियर बॉडी देन अ ह्यूमन बींग, 7 सेल्सियस. और फिर आखिर पर आ जाएगा विच एनिमल बॉडी टेम्परेचर इज क्लोजेस्ट टू द ह्यूमन बर्ड. ओके जी, यहाँ पर हुआ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म. आई होप सो आपको समझ आ गया होगा. अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. साथ साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कीजिएगा. मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम अकाउंट बताती हूँ. ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसे भी फॉलो कीजिए. और जब फॉलो कीजिए तो फिर मुझे नीचे कमेंट्स में DM कर दीजिएगा कि हम लोग ने आपको फॉलो कर दिया है. इस तरह से मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने मुझे फॉलो किया कि नहीं. मिलती हूँ किसी और वीडियो में. स्टे पॉजिटिव एंड ऑफ कोर्स अल्लाह हाफिज़.